सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દનો અર્થ સમજીશું। તમે ધ્યાનથી સાંભળજો। ये शब्द समूह कोने कहवाय? तो कि कई शब्दों के समूह के बदले उस शब्द समूह के अर्थ को सूचित करने वाले एक शब्द के प्रयोग को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। એટલે ઘણા બધા શબ્દોનો સમૂહ હોય એનો આપણે એક જ શબ્દમાં ઉત્તર આપીએ એને આપણે શબ્દ સમૂહ કહીએ છીએ। અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યા છે, आँखों की धारा એટલે કે अश्रु धारा, युद्ध में हुई मृत्यु એટલે કે वीर गति, आने वाला समय એટલે કે भविष्य, आदर देने योग्य तो आदरणीय, सहायकता करने वाला तो सहायक, बहुत बड़ा सागर तो कि महासागर। बराबर, आ बधा शब्दोमांथी एक शब्द આપણે એનો આપીએ છીએ। હવે આગળ જે નીચે આપ્યા છે એ હું વાંચું, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો। सृष्टि की रचना करने वाला तो कि सृजनहार, चिड़ियों का बोलना એટલે કે चहचहाना, प्रबल इच्छा એટલે કે चाव, देवों के गुरु એટલે કે बृहस्पति। आगे आप જોઈએ कि कुएं का चबूतरा એટલે કે जगत, वह लोग जहाँ देवता रहते એટલે કે स्वर्ग लोक, सबसे अच्छा એટલે કે श्रेष्ठ, आठवुं છે देवताओं का राजा એટલે इंद्र, वह स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था એટલે કે कुरुक्षेत्र, युद्ध के लिए भूमि એટલે કે युद्ध भूमि, व्यवहार में अंतर એટલે કે भेदभाव, यश की गाथा એટલે કે यश गाथा, चार आने का सिक्का એટલે કે चवन्नी, एक से अधिक એટલે अनेक, मुसाफिर के पहुँचने का स्थल એટલે કે मंजिल, कोयल की आवाज़ એટલે कूँ, पपी की आवाज़ એટલે टेर, वसंत ऋतु में कुहू कुहू करने वाला पक्षी એટલે कोयल, जिसके मुंह पर सदा हंसी रहती है हंसमुख, वह डंडा जिस पर पहिया घूमता है એટલે કે धुरी, राजा की सभा એટલે दरबार, रंग बेरंगी उड़ता पतंगिया એટલે तितली, अच्छा कार्य એટલે शुभ कर्म, अनाज साफ करने का साधन એટલે सूप, बहुत वर्षा होने से नदी में उगता आना એટલે કે बाढ़। પછી છે स्वैच्छिक रूप से सेवा करने वाला એટલે स्वयंसेवक, दान के रूप में पैसे इकट्ठे करना એટલે चंदा, पान की थूक એટલે पीक, जहाँ से बाढ़ को मोड़ा जा सकता है वह जोड़ એટલે कोहनी। પછી घर का चौक એટલે आंगन, कचरे का डिब्बा એટલે कूड़ादान, एक के ऊपर निकली हुई हड्डी એટલે टखना, जिसकी अक्ल तेज हो એટલે अक्लमंद, सभ्य व्यवहार એટલે शिष्टाचार। પછી આગળ છે जोर की हंसी એટલે ठहाका, जो उचित नहीं है वो अनुचित, उपकार को मानने का भाव એટલે कृतज्ञता, कोई बात थोड़े में कहना એટલે संक्षेप, काम करने में बहादुर એટલે कर्मवीर, रेतीली जमीन का क्षेत्र એટલે એના બે અર્થ થાય છે મરુભૂમિ અને રેગિસ્તાન, ना मरने वाला એટલે अमर, ढेलों पर अनाज आदि लाद कर जगह जगह बेचने वाला व्यापारी એટલે बंजारा, हृदय को रोमांचित करने वाला એટલે रोमांचक, कर्तव्य का पालन करने वाला એટલે कर्तव्य पालक, किसी को पकड़कर जोर से हिलाना એટલે झंझोड़ना, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखने वाला એટલે એના બે અર્થ થાય છે वफादार અને स्वामी भक्त, यात्रों में कुछ समय के लिए ठहरना એટલે पड़ाव, दो पर्वत के बीच की भूमि એટલે घाटी, जिसे देखकर आश्चर्य पैदा हो એટલે आश्चर्यजनक, जिसकी बुद्धि मंद हो वो मंद बुद्धि,
साथ पढ़ने वाला એટલે સહપાઠી. जो पढ़ लिखा ना हो वो अनपढ़ અને निरीक्षर. अंधकार से भरा हुआ એટલે अंधकारमय અને अंधकारपूर्ण. जिसकी मति मंद हो जड़मति. सच बोलने वाला એટલે सत्यवादी. जिसे कोई परवाह ना हो એટલે बेपरवाह. पक्का बड़ा मकान એટલે कोठी. प्रशंसा के योग्य એટલે प्रशंसनीय. चौकी करने वाला એટલે चौकीदार. बाप से मिली संपत्ति એટલે बैपैती. समाचार एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने वाला व्यक्ति એટલે पत्रकार. मूत्रात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति दर्शाना એટલે કે श्रद्धांजलि.